मिट्ठू महाराज का जंगल बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा हरा भरा था। पक्षियों, अभी कल मैं दूसरे जंगल गया था अपने मामा जी से मिलने। पता है, वहाँ पर तो पानी का कहर पड़ा हुआ है। दूसरे जंगल के सब पक्षी बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं उस जंगल से फौरन यहाँ आ गया। पता है, गर्मी के कारण वहाँ के सभी नदी नाले भी सूख चुके हैं। अरे बाप रे, फिर तो हम बहुत नसीब वाले हैं कालू कौवे, क्योंकि ना तो हमारे जंगल में ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही हमारे जंगल की नदियाँ सूखती हैं। ये बात तो एकदम ठीक कही। हमारा ये जंगल लाखों में एक है। जंगल के सभी पक्षी अपने जंगल से बहुत ज़्यादा खुश थे और आराम से अपना जीवन बसर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे जंगल में सब पक्षी गर्मी और पानी के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मैं तो जब से इस जंगल में आया हूँ कोई सुख नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही देखी है। अरे जग्गू पक्षी, इस तरह तो ना बोलो अपने जंगल को। पानी का कहर पड़ गया है तो इसमें अपने जंगल की क्या गलती। हमें तो शुक्र करना चाहिए कि इस जंगल में खूंखार चीलों ने कभी शिकार नहीं किया, वरना बाकी जंगलों में तो जाकर देखो, आए दिन चीलें जंगल में पक्षियों का शिकार करती ही रहती हैं। नहीं नहीं उल्लू सेठ, अब ये जंगल हमारे रहने के काबिल नहीं बचा है। मैं तो अपने परिवार को लेकर इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाऊंगा। बहुत परेशान कर दिया है इस जंगल ने। आए दिन कोई ना कोई मसला निकल जाता है। मैं तो परेशान आकर रह गया हूँ इस जंगल से। इस जंगल में रहते हुए मेरे बेचारे मासूम बच्चे पानी को तरस रहे हैं। इस बेकार जंगल से मुझे बिल्कुल प्यार नहीं। उन सब पक्षियों की सारी बातें उस जंगल का सरदार बादल सुन रहा था। देखा आपने बादल सरदार, सब पक्षी पानी के कहर से कितने परेशान हैं और अब तो ये जंगल छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। हाँ भाई, मुझे अपने जंगल के पक्षियों को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हमें बादल कुछ करना चाहिए इन पक्षियों के लिए। कैसे भी करके हमें इस जंगल की नहरें पानी से भरनी होंगी ताकि इस जंगल के पक्षी जंगल को छोड़कर कभी ना जाएं। परंतु सरदार बादल जी, हम बारिश कैसे कर सकते हैं? हमने तो बिल्कुल भी पानी नहीं पिया हुआ। हम भी काफी समय से प्यासे हैं। और तो और सरदार जी, अब तो हमारे जंगल की सारी नदियाँ भी सूख चुकी हैं। अब हम पानी कहाँ से पिएंगे? हाँ, तुम ठीक कहते हो, पर मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। चलो आओ मेरे पीछे। फिर वे सरदार बादल अपने बादल को लेकर वहां से चला जाता है। वे सरदार बादल अपने सभी बादलों को लेकर मिट्ठू महाराज के जंगल की नहर के पास आ जाता है। देखो बादलों, ये जंगल कितना हरा भरा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जंगल भी इतना हरा भरा हो जाए। चलो जल्दी से इस नहर का सारा पानी पी लेते हैं। परंतु सरदार बादल, अगर हम इस जंगल की नहर का सारा पानी पी लेंगे तो इस जंगल के पक्षी मुश्किल में आ जाएंगे। मुझे इस जंगल की कोई परवाह नहीं, जो होता है होता रहे। मैं तो अपने जंगल के पक्षियों को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। बस फिर सारे बादल सरदार बादल के कहने पर उस नदी का पानी पीने लगते हैं। तभी नदी के पास से मीनू चिड़िया गुजर रही थी और मीनू चिड़िया की नज़र उन बादलों पर पड़ जाती है। हाय रे, ये तो दूसरे जंगल का सरदार बादल है और ये मिट्ठू महाराज से बिना पूछे हमारी नदी का पानी पी रहा है। बाप रे, अगर ये बादल ऐसे ही पानी पीते रहे तो हमारी नदी तो जल्द ही सूख जाएगी। मुझे फौरन जाकर ये बात पक्षियों को बतानी चाहिए। मीनू चिड़िया जल्दी से जंगल के सभी पक्षियों को जमा करती है। पक्षियों, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। दूसरे जंगल का सरदार बादल अपने सभी साथियों के साथ हमारे जंगल की नदी का पानी पी रहे हैं। क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं वे बादल? अगर हमारी नदी का सारा पानी सूख गया तो हम पक्षी तो प्यास से ही मर जाएंगे। ये दूसरे जंगल वाले कभी हमें सुकून देते ही नहीं, हमेशा कोई ना कोई मुश्किल हमारे लिए खड़ी कर देते हैं। अब तो देखना मीनू चिड़िया, लड़ाई होगी लड़ाई। परंतु बुलबुल बहन, वे तो बादल हैं और हम पक्षी भला बादलों से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? हाँ बुलबुल बहन, अगर उन बादलों ने हम पर गुस्से में एक बिजली ही गिरा दी तो हम सब पक्षी जलकर मर जाएंगे। मीनू चिड़िया, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उन बादलों पर। वे हमें मुश्किल में डालकर अपने जंगल के पक्षियों को सुख देख। मीनू चिड़िया, मुझे तो सरदार बादल पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वे हम पक्षियों को मुश्किल में डालकर अपने जंगल के पक्षियों को सुखी देखना चाहता है। पक्षियों, हम सब पक्षी गुस्से के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वे तो बादल हैं, उनसे सिर्फ बादल ही मुकाबला कर सकते हैं। चलो मीनू चिड़िया, हम फौरन अपने जंगल के सरदार बादल के पास जाते हैं और जाकर उन्हीं से बात करते हैं। अब फिर जंगल के सारे पक्षी अपने जंगल के बादलों के पास चले जाते हैं।
और सारे पक्षी वहाँ पर आकर उन्हें सारी बात बताते हैं। मीनू चिड़िया, तुम मुझे उस समय बताती तो मैं उन सारे बादलों को अपने जंगल से बाहर जाने ही नहीं देता। अब तक तो वे सारे बादल अपने जंगल में चले भी गए होंगे। नहीं सरदार बादल, दूसरे जंगल में कल बारिशें होंगी, इसीलिए हमारे पास आज समय है उन्हें रोकने का। मैं छोड़ूंगा नहीं उन बादलों को। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे हमारे जंगल का पानी चुराएं। बादल जाओ और दूसरे जंगल के सभी बादलों को मेरे पास बुला कर लाओ। जी सरदार जी, मैं अभी जाता हूँ। फिर वे बादल दूसरे जंगल के बादलों के पास चला जाता है। हमें क्यों बुलाया है तुम्हारे सरदार ने? हमसे क्या काम है भला? तुम सब चलो फौरन, सरदार को कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहकर वे बादल वापस चला जाता है। सरदार जी, कहीं हमें पानी चोरी करते हुए किसी पक्षी ने तो नहीं देख लिया, और क्या पता हमारी शिकायत लगा दी हो जाकर। हाँ, अगर देख लिया है तो क्या हो गया? मैं डरता नहीं हूँ सरदार बादल से। चलो मेरे साथ तुम सब। वे सारे बादल पानी पीकर अब बिल्कुल काले काले हो रहे थे। थोड़ी ही देर में दूसरे जंगल के सभी बादल वहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे जंगल का पानी चोरी किया? तुम्हें पहले जाकर मिट्टू महाराज से इजाजत लेनी चाहिए थी। मैं किसी से नहीं डरता, इसीलिए इजाजत की भी कोई जरूरत नहीं। अब बताओ जल्दी, हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने? सरदार बादल, तुम हमें हमारे जंगल का पानी वापस करो। हम तुम्हें दूसरे जंगल में बारिशें कभी नहीं करने देंगे। हाँ भाई हाँ, हम पक्षी अपना पानी वापस लेकर रहेंगे। क्या कहा? तुम पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखना, कल ही जाकर मैं अपने जंगल में जोरदार बारिशें करूंगा और फिर मेरा जंगल भी हरा भरा हो जाएगा। चलो बादलों, अब वापस चलते हैं। तभी दूसरा सरदार बादल मन ही मन सोचता है, यह दुष्बादल कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे इन्हें बेवकूफ बनाकर इस जंगल में फौरन बारिश करवानी होगी। रुक जाओ बादल, मुझसे डरकर कहाँ भाग रहे हो? क्या मुझसे मुकाबला नहीं करोगे? मैं तुमसे नहीं डरता और न ही मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक है। मैं तो जा रहा हूँ। सरदार जी, ये दूसरे जंगल का बादल तो इतना डरपोक निकला। ये बात सुनकर तो सरदार बादल को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ? अब देखो, तुम सब बादल हमसे नहीं बचोगे। मेरे बादलों, हमला करो। बस फिर क्या था, दोनों ही बादल काफी गुस्से में आकर एक दूसरे को टकरा जाते हैं और जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। ये देखकर तो सारे ही पक्षी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये क्या हो गया? अरे बाप रे, मैं तो गुस्से में भूल ही गया कि मेरे सभी बादल पानी से भरे हुए थे। इसका मतलब इन सब बादलों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, परंतु देखो तो इस बारिश की वजह से सब पक्षी खुशी से पागल हो गए हैं और तुम इन पक्षियों की खुशी छीनकर अपने पक्षियों को खुश कैसे कर सकते हो? दूसरे जंगल के सरदार बादल को पक्षियों की खुशी देखकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो यार, मुझे समझ में आ गई है कि दूसरों की खुशियाँ छीनकर खुद भी खुश नहीं रह सकते हम। परंतु अब मैं क्या करूं? मेरे जंगल का अब क्या होगा? अरे तुम परेशान क्यों होते हो? बारिश खत्म करते ही हमारे जंगल से थोड़े ही दूर पर पहाड़ों की तरफ चले जाना तुम। वहाँ पर एक बड़ी सी नहर है, वहाँ से जाकर तुम्हें जितना पानी पीना हो पी लेना। वह जो नहर है वे किसी भी जंगल की नहीं है, इसीलिए उस नहर से कोई भी पानी पी सकता है। सरदार बादल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सही और गलत समझाने का। बस फिर वे सारे ही बादल आपस में एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।